तो चलिए आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अगर कोई निवेश की दुनिया में अपना पहला कदम रखने की सोच रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। अक्सर ना एक सवाल मन में आता है, क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है? मतलब शेयर बाजार की खबरें और वो जो रोज उतार चढ़ाव होता है उसे देखकर ऐसा लगना बहुत नॉर्मल है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में आज के समय में ऐसे कई साधन मौजूद हैं जो खास तौर पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि निवेश हर किसी के लिए आसान हो सके। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड क्या है, फिर ये काम कैसे करता है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, ये कितने तरह के होते हैं, और सबसे जरूरी कि कोई शुरुआत कैसे कर सकता है। तो पहला सवाल, म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? इसे समझने के लिए बस ये सोचिए कि इन्वेस्टिंग एक टीम स्पोर्ट है, कोई अकेले खेलने वाला गेम नहीं। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। म्यूचुअल फंड एक तरह की कंपनी है जो बहुत सारे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है और फिर उस सारे पैसे को एक जगह नहीं बल्कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी चीजों में फैलाकर, यानी कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है। इसे एक फाइनेंशियल पोटलक पार्टी की तरह भी समझ सकते हैं। होता क्या है? स्टेप 1, सारे इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा एक साथ मिलाते हैं। स्टेप 2, एक प्रोफेशनल मैनेजर उस जमा हुए पैसे से अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट खरीदता है। और स्टेप 3, उस इन्वेस्टमेंट से जो भी नतीजा निकलता है, मतलब फायदा या नुकसान, वो सभी में बट जाता है। सिंपल। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके पीछे ना 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको खुद बाजार का एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है? अरे, क्योंकि इसका मतलब है कि फुल टाइम प्रोफेशनल्स निवेश की देखरेख कर रहे हैं। वो बाजार पर लगातार नजर रखते हैं। इससे रोज रोज मार्केट देखने का जो टेंशन होता है ना, वो खत्म हो जाता है और उनकी एक्सपर्ट रिसर्च और एनालिसिस का फायदा तो मिलता ही है। और अब आता है दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, डाइवर्सिफिकेशन। ये वही पुरानी कहावत है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर सारा पैसा बस एक ही जगह लगा दिया और वो इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म ना करे तो? सारा का सारा रिस्क एक ही जगह पर आ जाता है ना? डाइवर्सिफिकेशन इसी मुश्किल को हल करता है। एक म्यूचुअल फंड पैसे को अलग अलग जगहों पर बांट देता है। जैसे मान लीजिए 60% स्टॉक्स में लगा दिया, 30% बॉन्ड्स में और बाकी 10% कैश रख लिया। इससे क्या हुआ? रिस्क भी बंट गया। अब जाहिर है हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो चलिए इसके फायदों और कुछ ध्यान रखने वाली बातों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ फायदे हैं, जैसे ये बहुत सिंपल है, एक ही बार में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी है और कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे मैनेजमेंट फीस, जो फंड को चलाने का खर्च होता है, और ये कि किस शेयर में पैसा लगाना है, इस पर निवेशक का सीधा कंट्रोल नहीं होता। चलिए अब फंड्स के अलग अलग प्रकारों को समझते हैं, क्योंकि हर किसी का लक्ष्य अलग होता है और उसी के हिसाब से फंड भी अलग अलग तरह के होते हैं। इस टेबल से समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, स्टॉक फंड्स होते हैं लंबी अवधि में ग्रोथ के लिए, लेकिन इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं बॉन्ड फंड्स का मकसद होता है एक स्थिर इनकम देना और इनमें रिस्क भी कम होता है। और फिर आते हैं बैलेंस्ड फंड्स, जो ग्रोथ और इनकम दोनों का एक मिक्सचर होते हैं और इनमें रिस्क भी मॉडरेट यानी कि बीच का होता है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, शुरुआत कैसे करें? पहला कदम उठाने के लिए ये एक बहुत ही सरल रोड मैप है। तो पहले कुछ कदम क्या हो सकते हैं? ये एक जनरल गाइड है। पहला स्टेप, अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करें, मतलब पैसा क्यों बचाना है। दूसरा स्टेप, अलग अलग ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ी रिसर्च करें। और तीसरा, एक ऐसा फंड चुनें जो इन गोल्स के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। जैसा कि किसी ने कहा है, आगे बढ़ने का राज शुरुआत करने में है। सच है, अक्सर वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा जरूरी भी है। तो इन सब बातों को जानने के बाद ये सोचने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति की अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम क्या हो सकता है। जरूर सोचिएगा इस बारे में।